नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ईएम कार्स। मैं होप करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की डेट में जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हाई हो गए हैं और इस वजह से हर कोई चाहता है कि उनकी जो गाड़ी हो वो एक किफायती व्हीकल हो और कुछ पैसे उससे वो बचा पाएं। तो आज की डेट में जो सबसे बेहतर विकल्प निकल के आता है वो सीएनजी का निकल के आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना अभी बजट से बाहर है। मिनिमम गाड़ी जो इलेक्ट्रिक आती है वो टाटा टिगोर 11-12 लाख रुपए से आपकी शुरू होती है। सीएनजी ऐसे में बहुत एक अच्छा विकल्प बन के आता है। और जब हम सीएनजी गाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो सीएनजी ग्राहकों को होती है वो होती है बूट स्पेस की, क्योंकि सिलेंडर जो है वो सारी जगह ले लेता है। तो बूट स्पेस को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑप्ट करते हैं एक सिडान सीएनजी गाड़ी को। सिडान सीएनजी गाड़ी में क्या होता है कि जो आपका बूट स्पेस होता है सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी उसमें काफी हद तक जगह बच जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही दो सीएनजी सिडान गाड़ियों की आज हम बात करने वाले हैं, Hyundai की ओरा और टाटा की टिगोर। दोस्तों, Hyundai ओरा सिर्फ एक वेरिएंट में आती है सीएनजी में और टाटा टिगोर जो है वो एक्जी और एक्जी प्लस वेरिएंट्स में आती है। तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो Hyundai ओरा का जो एक ही वेरिएंट आता है वर्सेस हम टाटा टिगोर एक्जी वेरिएंट का कर रहे हैं। ये दोनों आपस में बहुत खतरनाक वाले कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। उसकी सबसे पहली वजह है इनका प्राइस। दोनों का जो प्राइस है वो मोटा मोटा 8,70,000 के आसपास है। 5-10 हजार रुपए का डिफरेंस है। तो इसलिए दोनों के अंदर जो है कॉम्पिटिशन बहुत हो जाता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी ली जाए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा किस गाड़ी में क्या आता है। मैं पूरा कंक्लूजन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर ओरा लेते हो या टिगोर लेते हो तो उसके पीछे आपकी क्या वजह होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको बेशक ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे को Hyundai ओरा बुक करनी है या फिर मेरे को टाटा टिगोर बुक करनी है। अब शुरुआत करते हैं Hyundai ओरा और टाटा टिगोर के डिफरेंसेस से और एक एक करके जानते हैं कि भाई दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट के लुक की। तो Hyundai ओरा का जो डिजाइन है वो थोड़ा कर्वी टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रंट में आपको एक ग्रिल भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको DRLs भी दिए गए हैं। लेकिन टाटा टिगोर में आपको जो फ्रंट का लुक देखने को मिलता है वो थोड़ा शार्पर टाइप का देखने को मिलता है और ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। दोनों का अपना अपना लुक है। दोनों ही लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आती है। किसी को ओरा आ सकती है, किसी को टिगोर आ सकती है। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। उसके बाद में अगर बात करें हेडलैम्प सेटअप की और फिर फॉग लैम्प सेटअप की, दोनों गाड़ियों में आपको फॉग लैम्प और हेडलैम्प जो है प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले डिफरेंस की, जो कि आता है आपका टायर्स में। Hyundai ओरा में जो टायर्स हैं उसके व्हील कैप्स में नट्स दिए हुए हैं जिससे कि प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ जाती है आपके व्हील कैप की, जबकि टाटा टिगोर के जो आपके टायर हैं उसमें व्हील कैप में नट्स नहीं दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर टाटा टिगोर के पास एक एज है, उसमें 175 mm का टायर दिया हुआ है लेकिन ओरा में 165 mm का टायर दिया है। तो ग्रिप के मामले में ऑन रोड पे टिगोर के पास में एक यहाँ पे एज रहेगी। बाकी टायर दोनों गाड़ी में 14 इंच के आते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले डिफरेंस की, जो कि आ जाता है आपका साइड टर्न इंडिकेटर, जो कि ओरा में फेंडर पे दिया हुआ है लेकिन टिगोर में आपको ORVM पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों में ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं इनसाइड से। पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 देखने को मिलते हैं जो कि सेंटर में प्लेस किए गए हैं। एंटीना दोनों गाड़ियों में आपको सेम तरीके का देखने को मिलता है। किसी भी गाड़ी में आपको शार्पन एंटीना देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में दोनों गाड़ियों की कीज की बात कर लेते हैं। तो टाटा टिगोर की जो की है और जो Hyundai ओरा की है, दोनों की सेम टाइप की स्मार्ट की देखने को मिलती है। लेकिन टाटा टिगोर में पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है और उसके अलावा एक और फीचर टाटा टिगोर में दिया गया है, फॉलो मी होम हेडलैम्प का। उसके बाद अगर बात करें बूट की, तो बूट में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच हमें ओरा में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें टिगोर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच देखने को मिलता है। बूट ओरा का ओपन होता है उसकी की से और की से डायरेक्टली वो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप टिगोर की यहाँ पे बात करें तो वो की में जो ऑप्शन है उससे अनलॉक होता है। अनलॉक होने के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन का यूज करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। बूट के मैकेनिज्म की अगर यहाँ पे बात करें तो जब हम बूट का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल मैकेनिज्म दिया हुआ है ओरा में, लेकिन हाइड्रोलिक मैकेनिज्म दिया हुआ है आपकी टाटा टिगोर में। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेंडर कैपेसिटी की। दोनों में 60 लीटर का सिलेंडर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें तो प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो ओरा का बूट स्पेस ज्यादा बेहतर है और ओरा में आपको ज्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ओरा के अंदर एक और फीचर आपको रियर में देखने को मिलता है जो कि है रियर डिफ्रॉगर, लेकिन टिगोर में आपको रियर डिफ्रॉगर नहीं मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको ओरा में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं टाटा टिगोर में। रियर में जो हम्प दिया गया है, अगर आप 3 पैसेंजर्स बैठना चाहते हैं तो हम्प जो है वो टिगोर में थोड़ा
थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ओरा में आपका वो हम्प जो है काफी ना के बराबर आपको देखने को मिलता है, तो 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। रियर एसी वेंट आपको ओरा में देखने को मिल जाता है, लेकिन वो टिगोर में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की तरफ और रिक्वेस्ट सेंसर की अगर बात करें तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड पे टाटा टिगोर में देखने को मिलता है, लेकिन आपको हुंडई ओरा में नहीं देखने को मिलता है। केबिन लैंप की अगर यहाँ पे बात करें तो ओरा में 2 हेलोजन केबिन लैंप आपको दिए गए हैं, लेकिन टाटा टिगोर में एक ही केबिन लैंप मिलता है आपको देखने को, और वो एलईडी है। इसके बाद में सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो ओरा में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, लेकिन टाटा टिगोर में आपको कोई भी सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। एमआईडी की अगर यहाँ पे बात करें तो बेसिक एमआईडी, बहुत ही सिंपल एमआईडी जो है आपको ओरा में देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ही एडवांस्ड और सेमी डिजिटल टाइप की एमआईडी आपको टाटा टिगोर में देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है और काफी अच्छा उसको लगता है, काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो हुंडई ओरा में आपको 4 स्पीकर का 2-in बेसिक म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पर टिगोर की बात करें तो यहाँ पर टच पैनल वाला 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर वाला आपका हारमन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, और म्यूजिक सिस्टम के मामले में टाटा टिगोर जो है हुंडई ओरा से ऊपर आती है। इसके बाद में बात करें अगर एयर कंडीशनिंग सेटअप की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो ये गाड़ी जो है हुंडई ओरा आपकी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, और टाटा की टिगोर आपकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंजन की, तो टाटा टिगोर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 72 bhp की पावर सीएनजी में जनरेट करता है, और हुंडई ओरा में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 68 bhp की पावर आपकी जनरेट करता है। प्राइसेस दोनों के लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, भाई कौन सी गाड़ी हमें बुक करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हर गाड़ी के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक पेन एंड पेपर लो, दोनों के जो वो वाले डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में अब बात मैं करूंगा उनको नोट डाउन करो, और फिर आप ये देखो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होने वाली है। अगर यहाँ पर आप टिगोर के बेनिफिट्स की बात करो तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है उसका वो है उसका म्यूजिक सिस्टम, उसकी सेफ्टी रेटिंग, रिक्वेस्ट सेंसर आपको साइड वाले डोर पे मिल रहा है, उसके अलावा आपको कीज में भी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिल रही हैं, और उसके अलावा आपका जो ORVM पे इंडिकेटर दिया गया है, टाटा टिगोर में टायर की विड्थ भी 175 mm दी गई है, और टिगोर के लुक्स कहीं ना कहीं थोड़े बेहतर लगते हैं, और टिगोर की MID वो ज्यादा बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गाड़ी को डिसाइड करने में, तो अगर आपका कंसर्न सेफ्टी, म्यूजिक सिस्टम और ये सारे फीचर्स हैं जिनकी मैंने अभी बात की, तो आप बेशक टाटा टिगोर को बुक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हुंडई ओरा की बात करें, अगर आप ओरा लेना चाहते हैं तो ओरा में आपको क्या मिलता है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो ओरा के पास है वो है उसका 4 सिलेंडर इंजन, जो कि बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके अलावा उसके अंदर वाइब्रेशंस भी कम है, और वो बहुत स्मूथ इंजन है, और उसके माइलेज फिगर्स भी बहुत कमाल के हैं। ये चीज आपको सबसे बड़ी जो ओरा में देखने को मिलती है टाटा टिगोर के ऊपर। उसके अलावा अगर आप छोटे छोटे चीजें देखो, जैसे कि आपका 2 केबिन लैंप देखने को मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाती है, उसके अलावा रियर एसी वेंट भी आपको देखने को मिलता है, रियर में हम्प आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं तो पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रियर डिफ्रॉगर भी आपको ओरा में देखने को मिल रहा है, और बूट स्पेस भी आपको थोड़ा बहुत ओरा में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब आप ध्यान से सोचो कि कौन से वो फीचर्स हैं जिसके लिए आप गाड़ी लेना पसंद करोगे, उसके बाद आप शोरूम विजिट कर सकते हो, दोनों गाड़ियों में तसल्ली से बैठ के उनको चला के देख सकते हो। जो फीचर्स आपको ज्यादा अच्छे लगे, जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल और अपनी नीड्स को ज्यादा फ्यूफिल कर सकें, आप उस गाड़ी को बुक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं और मुझे कोई गाड़ी लेनी होती तो वाकई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और शायद कहीं ना कहीं मैं हुंडई ओरा को पिक करता, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसके इंजन की जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से वो इंजन थोड़ा साइलेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोड 3 सिलेंडर पे ज्यादा आएगा, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन, लाइफ, हर चीज पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा उसका माइलेज भी थोड़ा ज्यादा है, तो जब हम CNG गाड़ी लेने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज तो हमारे लिए मैटर करती है माइलेज। उसके अलावा हाँ, ये वाली बात तो है कि थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम वगैरह का उसमें डाउन साइड है, पर शायद उससे काम चल सकता है। बाकी ये भी है कि टिगोर की सेफ्टी वगैरह काफी अच्छी है, और उसके दरवाजे वगैरह काफी भारी हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी गाड़ी आपकी नीड्स को ज्यादा सूट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मैंने इसी तरीके की एक और वीडियो की थी जिसमें कि मैंने स्विफ्ट डिजायर VXI CNG वर्सेस Hyundai Ora CNG का कंपैरिजन किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आप किसी पर्टिकुलर कार का कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज
do subscribe the channel. It will help you making your car buying process very much easier. Bye bye, take care of yourself, and as I always say, drive safe. Bye bye guys.